सब्सक्राइब करें फैक्टोमेनिया को और घंटे के आइकन को बजाना ना भूलें ताकि आप देख सके दुनिया भर के रोचक और रहस्यमय वीडियोस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी गुफाओं के बारे में जो बहुत ही मिस्टीरियस हैं और अपनी मिस्टीरियस घटनाओं के बारे में भी वो बहुत फेमस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। रिशा टनल। रिशा टनल पोलैंड के पहाड़ों के अंदर मौजूद है। इसे जर्मनी आर्मी के द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 में अंडरग्राउंड सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बनाया गया था। लेकिन ये टनल को कभी भी परफेक्ट तरीके से नहीं बनाया गया, बस इसे चारों तरफ से टनल बना के छोड़ दिया गया था। लेकिन इस गुफा को किस लिए बनाया गया था उसका ट्रू पर्पज तो आज तक नहीं मालूम चला, क्योंकि अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि आखिर इस गुफा को किस लिए बनाया गया था। एक बार इस गुफा को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ फ्रेंड इसमें गए। इस गुफा की खास बात यह है कि ये गुफा बंद है। इसके अंदर कुछ खास परमिशन से ही जाया जा सकता है, मतलब कि इसके अंदर कोई जानवर भी अगर घुसना चाहे तो भी नहीं घुस सकता। लेकिन जैसे ही ये दोस्त इस गुफा के थोड़े अंदर गए तो उनका सामना कुछ ऐसी चीज से हुआ जिसे देख के उनकी फटके हाथ में आ गई थी। अब इस वीडियो को मैं थोड़ा और स्लो करके चलाता हूँ, शायद आपको कुछ नजर आ जाए। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि इस गुफा में इंसानों के ऊपर कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया गया हो और उस एक्सपेरिमेंट की गलती के कारण शायद आज भी वहां पर कोई जिंदा बचा हो, कुछ अलग ही रूप में। आपको क्या लगता है कि ये क्या हो सकता है? क्योंकि जानवर तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्रीचर 2 पैरों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सभी को मालूम होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर किस हद तक एक्सपेरिमेंट किया करता था, और हो सकता है आज भी इस गुफा के अंदर कोई मौजूद हो। हॉलीवुड में भी कई ऐसी मूवीज बनी हुई है जिसमें गुफाओं के अंदर रहने वाले क्रीचर्स के बारे में बताया गया है। द डिसेंट एक रशियन लड़का जिसका नाम है निक, जिसका बस यही काम है कि वो क्रिप्टी टाइप के पैलेस पर जाके उन्हें एक्सप्लोर करता है। एक बार निक एक नैरो केव को एक्सप्लोर करने के लिए उसके अंदर चला गया था। इस गुफा की टनल इतनी छोटी थी कि उसको अपना बैकपैक आगे उतार के जाना पड़ा, यानी कि पहले वो अपने बैकपैक को आगे की ओर सरकाता था और पीछे से वो गुफा के अंदर चला जाता था। उसके साथ उसके फ्रेंड भी अंदर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर इस गुफा के अंदर गया और उसने अपने फ्रेंड्स को आवाज दी, लेकिन कोई आवाज वापस सुनाई नहीं दी। अब वो उस गुफा में अकेला था और इस बात से उसको और भी डर लगने लग गया था। अभी तो उसके साथ कुछ खास ऐसा हुआ भी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो केव को एक्सप्लोर करने के लिए और अंदर गया, उसके साथ वो होने लगा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक जगह उसका कैमरा सडनली ही अजीबोगरीब बिहेव करने लग गया था। उसके कैमरे से अजीब सी आवाजें आने लग गई थी और कुछ देर के लिए उसके कैमरे से फोकस भी अपने आप ही हट गया था। फिर जैसे ही वो टनल के ऊपर की तरफ चढ़ने लगा तो ऐसा लगा कि ऊपर से कोई उसके ऊपर पत्थर फेंक रहा है। गुफा के अंदर एक एरिया ऐसा भी आया जहाँ पर उसकी लाइट एकदम डिम हो गई थी। वो उस अंधेरे में थोड़ी दूर तक चला ही होगा कि उसको एक जोर से आवाज सुनाई दी। फिर निक ने सोचा कि अब इस जगह पर रहना खतरे से खाली नहीं होगा, तो निक वापस जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से बाहर निकलने लग गया। लेकिन जैसे ही वो अपना बैकपैक के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बैकपैक पूरा खुला हुआ है। किसी ने उस बैग की चेन को खोल के सामान को बाहर निकाल दिया था। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा किसने किया था, क्योंकि उसका दोस्त तो पहले से ही उसके पीछे रह गया था और इस टनल में इसके अलावा कोई और दूसरा इंसान ही नहीं था। अब आपको इस वीडियो में ऐसी चीज दिखाता हूँ जिसे देखकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
अगर आप इस जगह पर गौर करेंगे तो आपको दूर अंधेरे में आंखों के जैसा कुछ चमकता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अंधेरे में अगर किसी की आंखों पर रोशनी डाले तो उसकी आंखें हमें चमकती हुई दिखाई देती है। वैसा ही सेम टू सेम इस जगह पर भी हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई निक का पीछा कर रहा था। हालांकि ये बात निक को तब मालूम चली जब वो इस वीडियो क्लिप को अपने घर पर देख रहा था। सोचो अगर ये बात उसी टाइम निक को पता चल गई होती तो उसका क्या हाल होता। कैसे भी करके निक बाहर आया तो उसने देखा तो उसका दोस्त पहले से ही बाहर खड़ा था और उसने कहा कि वो तो गुफा के अंदर गया ही नहीं था। है ना बिल्कुल अजीब बात। क्या आप में से कोई जाना चाहेगा ऐसी खतरनाक गुफा में? ग्रेव एनकाउंटर ये घटना है कनाडा के एक पुराने असाइलम की, जहां पर पागल लोगों का इलाज किया जाता था। यहाँ पर इलाज इतने बेदर्द तरीके से किया जाता था कि अगर आप और हम ऐसे देख लें तो हम सो भी नहीं पाएंगे। इस असाइलम में इतनी सारी मौतें हुई हैं कि आप और हम सोच भी नहीं सकते। बाद में इसे ह्यूमन राइट्स वालों के द्वारा बंद करवा दिया गया था। लेकिन जो लोग एडवेंचर का शौक रखते हैं वो आज भी ऐसी जगहों पर जाना बहुत पसंद करते हैं। ऐसे ही 3 दोस्त इस असाइलम में गए। जैसे ही वो इस असाइलम में गए थोड़ी ही दूर के बाद उनमें से एक बंदा जो उनके साथ चल रहा था अचानक गायब हो गया था। फिर बाकी बचे दोनों ने ये फैसला किया कि उनके दोस्त को ढूंढा जाए जिसका नाम मेड था। वो उसे ढूंढने के लिए असाइलम के अंडरग्राउंड टनल वाले एरिया में भी गए थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वो उसे ढूंढने के लिए और अंदर तक चले गए। जैसे ही वो अंदर गए तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो सोच भी नहीं सकते थे। Oh, he's freaking us out. इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि हॉस्पिटल के मरीजों के जैसे किसी ने गाउन पहन रखा हो। कई लोगों ने जब ये क्लिप देखी तो उन्होंने कहा कि शायद असाइलम में ही मरे हुए किसी पागल का घोस्ट हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग बात और मैं बताता हूँ कि जब वो इस असाइलम के टनल से बाहर निकले तब उनका इंतजार उनका दोस्त मेड बाहर ही कर रहा था। उसने भी यही बताया कि उसको किसी ने पीछे से पकड़ लिया था और किसी तरह से उसने खुद को उस चीज से छुड़ाया और बाहर बच के निकल आया, क्योंकि मेड के पूरे शरीर पर नाखूनों से खुरचने के निशान भी पड़े मिले थे। ये बात इन तीनों ने वहाँ की पुलिस को भी बताई, लेकिन पुलिस वालों ने सीधे तौर पर मना कर दिया कि इस टनल में कोई भी नहीं जाएगा। इस इंसिडेंट के बाद में इस असाइलम में आम लोगों के लिए जाने के लिए पाबंदी भी लगा दी गई है। द थिंग फ्रॉम द स्टॉर्म ड्रेनेज ये इंसिडेंट क्यूबेक कनाडा का है। टिमेथी नाम के लड़के ने कहा कि उसने इस स्टॉर्म ड्रेनेज से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने का दावा किया, लेकिन किसी ने भी इसकी बात पर बिलीव नहीं किया। तो फिर टिमेथी ने अपने कुछ दोस्तों के साथ इस छोटी सी ड्रेनेज के अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन उनके साथ फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनके होश ही उड़ गए। टिमेथी और उसके बाकी दोस्तों ने कहा कि ये इंसिडेंट बिल्कुल 100% सच है। तो चलिए आप भी देखिए वो क्लिप और डिसाइड कीजिए कि आखिर ये क्या हो सकता है। स्केरी साउंड्स इन द माइंड एक यूट्यूब चैनल है जिसका बस यही काम है कि वो जितने भी प्रतिबंधित एरिया हैं वहाँ जाके उनको एक्सप्लोर करना। ये इंसिडेंट कैलिफोर्निया की एक गोल्ड माइन का है, जहाँ पर ये बंदा इस माइन के अंदर चला जाता है और उसे ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है जो आवाज़ें अगर आप भी सुनेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप भी चौंक जाएंगे। ये वीडियो आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कोई भूत प्रेत के मंत्रों को पढ़ रहा हो। तो चलिए आप भी देखिए पूरी क्लिप। Do you hear that? Sounds like
What is that, wind? Can you? I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? It stopped. Well, I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but समथिंग इन द वेल। अब जो आप आगे वीडियो क्लिप देखेंगे वो बेसिकली एक यूट्यूब चैनल की है जिसका नाम है ट्रेड। इस चैनल पर एक पिटबुल डॉग के द्वारा पार्कर ट्रेनिंग के डिफरेंट वीडियो अपलोड हैं, लेकिन इनमें से जब मैंने ये एक वीडियो देखा तो मैंने सोचा ही नहीं था कि कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। इस चैनल के ओनर ने कहा कि एक बार उसे कुछ स्ट्रेंज नॉइज सुनाई दी तो वो उस नॉइज का सोर्स ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तब उसे वो नॉइज पास के ही एक कुएं से सुनाई दी। जब उसने उस कुएं के पास जाके देखा तो उसके साथ हुआ कुछ ऐसा। चलिए आप भी देखिए कि उसके साथ आगे क्या हुआ। еще и в колодце что-то шипит. Может, ужик? तो आपको क्या लगता है कि आज भी जो गुफाएं इंसानों की पहुंच से दूर है उनमें कोई ऐसा प्राणी रहता होगा जो इंसानों से बिल्कुल अलग हो? क्या आप भी कभी ऐसी गुफा में गए हो और क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है जो मैंने आज की वीडियो में बताया है? तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए मिस्टीरियस फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।